बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: अगर मक्खी किसी पीने की चीज़ में गिर जाए तो उसे गोता देकर निकालो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में शफा। मेहरबानी करके इस हदीस की तशरीह कीजिए। जवाब: इस मज़मून की रवायात सही बुखारी ने किताब बदअल खल्क और किताबुल तिब में नकल की हैं। नीज़ इब्न माजा, नसाई, अबू दाऊद और दारक़ुतनी में भी ये मौजूद हैं। बाज़ शारहीन ने इस हदीस के अल्फाज को ठीक उनके लगवी मानी में लिया है और उसका मतलब ये समझा है कि फ़िलवाक़े मक्खी के एक पर में जहर और दूसरे में उसका तर्याक पाया जाता है। इसलिए जब यह किसी खाने पीने की चीज़ में गिर जाए तो उसे डबोकर निकाला जाए। और बाज़ ने उसका मतलब ये लिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल उस बेजा गुरूर का इलाज करना चाहते थे, जिसकी बिना पर बाज़ लोग दूध के उस प्याले या सालन की उस पूरी रकाबी से हाथ उठा लेते हैं जिसमें मक्खी गिरी हो, और फिर या तो उसे फेंक देते हैं या अपने खादमों को खाने के लिए दे देते हैं। उस तरह के लोगों का गुरूर तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्खी अगर तुम्हारे खाने में गिर जाए तो उसे डबो कर निकालो, फिर उस खाने को खाओ। उसके एक पर में बीमारी है, यानी कब्र गुरूर की बीमारी, जो उसे देखकर तुम्हारे नफ्स में पैदा होती है, और दूसरे पर में उसका तर्याक, यानी उस कब्र गुरूर का इलाज, जिसकी वजह से तुम ऐसे खाने को फेंक देते हो या अपने खादमों को खिलाते हो। उस माना की तायद वो अहादीस भी करती हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में थोड़ा सा खाना छोड़कर उठ जाने को नापसंद फरमाया है और हुक्म दिया है कि अपनी रुकाबी को साफ़ करके उठो। उस हुक्म की वजह भी यही है कि जो शख्स उस तरह बर्तन में कुछ छोड़कर उठता है और गोया ये चाहता है कि या तो उस बकिया खाने को फेंक दिया जाए या उसे कोई दूसरा खाए।